नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उपरस वर्ग का। महारस वर्ग का हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ा हुआ है वो भी। आप 8 वीडियो पड़ी हुई हैं महारस की। आप आठों की आठों वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो है, 10-12 मिनट की। उसमें आपका एक एक टॉपिक, एक एक खनिज आपका जो है कंप्लीट करा दिया है महारस का। लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपका पूरा महारस कंप्लीट हो चुका है। आज से हमारा उपरस चलने वाला है। हम जल्दी जल्दी उपरस को भी पढ़ लेते हैं, फिर साधारण रस को पढ़ेंगे। जितना ही इम्पोर्टेंट आपका महारस है उतना ही इम्पोर्टेंट उपरस है। उपरस में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गंधक को। गंधक एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके उपरस में। सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है आपके उपरस में तो वो गंधक ही है। गंधक इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही प्रकार से हम यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं हम आज गंधक के बारे में। इसका संस्कृत नेम गंधक, अंग्रेजी नेम सल्फर है इसका, व हिंदी में भी इसे गंधक ही बोलते हैं। संस्कृत और हिंदी नेम गंधक और अंग्रेजी नेम इसका सल्फर है। पर्याय देख लेते हैं हम गंधक के क्या क्या पर्याय हैं। पर्याय: गंधक, गंधपाषाण, बलि, बलिवशा, रसगंध, सौगंधिक, सुगंध, पूतिगंध, अतिगंध, पमारी, कीटनाशक, कुष्ठारी। कुष्ठारी से आप समझ सकते हैं ये कुष्ठ रोग में भी, कुष्ठ रोग के लिए ये स्पेशल औषधि है कुष्ठ रोग के लिए। और इससे कुष्ठ रोग में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही प्रकार से हम यूज़ करते हैं। सरभूमिज, सुलवारी, नवनीत, दैत्येंद्र और क्रूरगंध, ये इसके पर्याय हैं। दोस्तों, पर्याय भी इम्पोर्टेंट हैं गंधक के, आप देख सकते हैं। जैसे गंधक, गंधपाषाण, रसगंध, ये तो सभी एक जैसे ही हैं तो ये तो जल्दी से याद हो जाएंगे। रसगंध और पूतिगंध, सौगंधिक, अतिगंध, ये तो आपके लिए इजीली याद हो जाने चाहिए। गंधक से इनमें गंध आ रही है तो ये गंधक के पर्याय आपके लिए। और इसमें कुष्ठारी यानी कि कुष्ठ रोग की महा औषधि है तो ये कुष्ठारी से भी हम इसको याद कर लेंगे। और क्रूरगंध, क्रूरगंध में भी गंध आ रहा है, ये भी इजीली याद हो जानी चाहिए आपको। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। पहले हम आपके लिए थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे, फिर आपके लिए एमसीक्यू लेके आएंगे। बेस्ट जो एमसीक्यू रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट वो लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए देख लेते हैं गंधक की उत्पत्ति। रसशास्त्रीय ग्रंथों में क्षीर सागर के मंथन करने पर अमृत के साथ इसकी उत्पत्ति, जो रसशास्त्रीय ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है वह मिलता है क्षीर सागर में मंथन करने पर अमृत के साथ इसकी उत्पत्ति हुई तथा देवी पार्वती के रज से गौरी पाषाण, इसका एक पर्याय गौरी पाषाण भी है, आप इसको भी याद कर ली। गौरी पुष्प होगा ना, गौरी पुष्प, इसका एक पर्याय गौरी पुष्प भी है, ये भी आप याद कर सकते हैं। गौरी पुष्प ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। गौरी पुष्प किसका पर्याय है? वो गंधक का पर्याय है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट में गंधक भी लिखा हुआ है। देवी पार्वती के रस से गौरी पुष्प गंधक की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तदनुसार पर्वत के ज्वालामुखी से जल प्रताप से गोदंती, माक्षिक आदि विविध खनिजों के साथ खानों से इसको प्राप्त होता है। यानी कि ज्वालामुखी से, जल प्रताप से, गोदंती की खान से, माक्षिक की खान से, इनकी खनिजों के साथ इसका उल्लेख खानों से मिलता है। यानी कि जो खनिज मिलते हैं हमें खानों से, वहीं से इसका उल्लेख मिलता है हमको ना, ये वहीं से निकलता है, ज्वालामुखी से भी निकलता है। इतिहास क्या है? गंधक का इतिहास देख लेते हैं। इतिहास चरक संहिता में चिकित्सा हेतु अनेक रोगों में गंधक का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में अनेक रोगों में गंधक का उल्लेख मिलता है। रसशास्त्र के ग्रंथों में पारद के साथ मिलकर औषधि में एक धातुवाद के प्रयोग भी
उल्लेख मिलता है। रसशास्त्र ग्रंथों में पारद के साथ मिलाकर, रसशास्त्र ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, पारद के साथ मिलाकर औषध रूप में एवं धातुवाद के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। पारद के बाद दूसरा स्थान गंधक का ही माना जाता है। जो रसशास्त्र में किसी का अगर उल्लेख सबसे ज़्यादा माना जाता है तो वो पारद का, अगर पारद के बाद किसी का माना जाता है तो वो गंधक का है। आपने रसशास्त्र में पढ़ाई होगा कि इसकी कजली बनाने के लिए इसी गंधक के साथ बनाते हैं, उसका गंधक के साथ, तो गंधक का यूज पारद के बाद सबसे ज़्यादा है। प्राप्ति स्थान देख लेते हैं। प्रकृति में गंधक मुक्तावस्था में एवं संयुक्त अवस्था दोनों रूप में मिलती है। जो प्रकृति में गंधक मिलती है वह मुक्तावस्था एवं संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में मिलता है। ज्वालामुखी पर्वतों के समीप साफ तथा अन्य स्थानों पर धातुओं के साथ मिलता है। जो ज्वालामुखी पर्वतों से मिलता है वहाँ साफ गंधक मिलती है तथा अन्य स्थानों पर धातुओं के साथ, जो धातु मिलते हैं उनके साथ मिक्स मिलती है। यह इटली के सिरसी में जो ज्वालामुखी है वहाँ से इटली के सिरसी प्रभुत मात्रा में तथा जापान, इराक, यूरोप, बलूचिस्तान, रूस, बर्मा, अमेरिका, चिली, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलिपाइन आदि देशों में मिलता है तथा इसके अतिरिक्त भारत में झारखंड की सिंह भूमि में बहुत बड़ी खान है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। झारखंड का सिंह भूमि, रोहतास जिला तथा राजस्थान में भी गंधक मिलता है। भारत में ही कहाँ मिलता है? ये भारत में झारखंड में मिलता है। झारखंड सिंह भूमि एवं रोहतास जिले में तथा राजस्थान में गंधक मिलता है। राजस्थान के अलावा भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई देशों में इसका गंधक मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। गंधक के भेद देख लेते हैं, क्या क्या गंधक के भेद हैं। गंधक के भेद देख लेते हैं हम, क्या क्या गंधक के भेद होते हैं। दोस्तों गंधक के भेद भी याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। किसी द्रव्य के भेद पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर इनका वर्ण नहीं याद कर सकते तो इतना तो याद कर सकते हैं, जैसे रसावरण में गंधक 3 प्रकार का माना गया है, तो ये इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कि रसावरण में गंधक 3 प्रकार का होता है। इतना तो याद करना पड़ेगा। अगर आप इसके वर्ण याद नहीं कर पाते हैं तो ये तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं देख लेते हैं हम। रसावरण में गंधक के 3 प्रकार का माना गया है। ये होता है रक्तवर्ण का सबसे उत्तम होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है, फिर होता है पित्तवर्ण का होता है मध्यम क्वालिटी का, यानी कि मीडियम क्वालिटी का होता है, और होता है श्वेत वर्ण का जो होता है वो अधम होता है, यानी कि सबसे, अगर थर्ड क्वालिटी का है तो श्वेत वर्ण का है सबसे बेस्ट, रक्तवर्ण का उत्तम, पित्तवर्ण का मध्यम और श्वेत वर्ण का अधम होता है। चलिए देख लेते हैं। रसेंद्र चूड़ामणि में गंधक के 4 भेद बतलाए हैं। रसेंद्र चूड़ामणि के ने 4 भेद बताए हैं। यहाँ पर कौन कौन से 4 भेद? वो रक्तवर्ण, पित्तवर्ण, श्वेतवर्ण एवं कृष्णवर्ण, यानी इसमें एक वर्ण बढ़ गया है यहाँ पर, ये रसेंद्र चूड़ामणि में कृष्ण वर्ण। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि रसावरण में 3 भेद माने गए हैं, वहीं रसेंद्र चूड़ामणि में 4, इसमें एक भेद बढ़ गया है, वो कृष्ण वर्ण का बढ़ गया है। और देख लेते हैं वर्तमान समय में गंधक के कितने भेद मिलते हैं। वर्तमान समय में गंधक के 2 भेद मिलते हैं। आम्लसार गंधक ये सबसे उत्तम होता है, और खट्टिका ये पिंड रूप में मिलता है। ये गंधक मध्यम होती है, यानी कि जो आम्लसार गंधक होती है वह सब बेस्ट क्वालिटी की होती है, उससे कम क्वालिटी की वो होती है वो खट्टिमा होती है। यही आजकल वर्तमान समय में गंधक मिलता है। गंधक का शोधन देख लेते हैं। गंधक का शोधन कैसे करते हैं दोस्तों? गंधक का शोधन करने के लिए पहले तो हमें किसी पात्र में दूध ले लेना है, गोदुग्ध के ऊपर हम उस पर थोड़ा सा कपड़े पर घी लगाकर, सूती वस्त्र पे घी लगाकर हम उसे दूध के ऊपर, जिस पात्र में दूध रखा है उस पात्र के ऊपर लगा देते हैं। फिर हमें घी को लेकर के उसमें गंधक का चूर्ण बना करके घी को अग्नि पर गर्म करके उसमें गंधक डालते हैं। फिर गंधक पिघल जाता है, फिर हम उस कपड़े पे डाल देते हैं, और जो गंधक होता है वह नीचे निकल जाता है, और जिसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कपड़े पर रह जाती हैं। फिर
जो गंधक होता है वो निकाल के हम गर्म पानी से धुल लेते हैं। यही प्रक्रिया हमारे लिए 3 से 7 बार करनी रहती है और इसी में गंधक शुद्ध हो जाता है। यही इसमें लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। एक मिट्टी या स्टील के पात्र में दूध भरकर, एक मिट्टी या स्टील का पात्र में दूध हम भर लेते हैं, फिर उसके मुख पर पतले सूती वस्त्र जिसमें गंधक छन जाए बांध देते हैं। अब एक लोहे की कढ़ाई में गोघृत लेकर के हम गंधक को पिघला लेते हैं। गंधक का जो चूर्ण बना लेते हैं हम उसे गरम घी में डाल देते हैं, फिर वो उसे चलाते रहते हैं और गंधक जो है वो पिघल जाती है। इससे पिघले हुए गंधक को कपड़े से छानने पर दूध में भरे पात्र में गिर जाता है। जब हम जो गंधक होती है, पिघली हुई गंधक को हम कपड़े के ऊपर डालते हैं, फिर कपड़े से छन के वो नीचे जो दूध होता है उसमें पहुंच जाती है। फिर गंधक को बाहर निकालकर गर्म पानी से धो लिया जाता है। यही प्रक्रिया 3 से 7 बार करने पर गंधक शुद्ध हो जाता है। शुद्ध गंधक की जो मात्रा है वह 1 से 8 रत्ती ले सकते हैं हम। शुद्ध गंधक की मात्रा 1 से 8 रत्ती बताइए दोस्तों। डोज जो होती है इसकी डोज भी याद करना ज़रूरी है। वैसे आयुर्वेद छोटा सब्जेक्ट नहीं है, चाहे आयुर्वेद में कोई सा भी हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड जो आपका सब्जेक्ट है वो रसशास्त्र ही है। तो रसशास्त्र को तो अच्छे से याद करना ही पड़ेगा आपके लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो याद करनी है और एनसीईआरटी टॉपिक, और पता नहीं यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं और पता नहीं किससे पूछ ले, तो आपको सभी याद करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं इस भर्ती में। तो अब इस पे हो सकता है जल्दी स्टे हट जाए, आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत हो सकता है जल्दी अब चालू हो जाए। तो अपनी पढ़ाई पे आप लग जाइए। 1 से 8 रत्ती तक इसकी मात्रा होती है। गंधक के गुण देख लेते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। गंधक के गुण: गंधक रस में कटु होती है, तिक्त होती है, कषाय होती है, गुड़ में सर होती है, बीरे में ऊषण होती है तथा विपाक में मधु होती है। यह रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार होती है। यह रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार होता है। वहीं रस एवं उपरसों में गंधक के समान दूसरा द्रव्य नहीं है। रस एवं उपरसों में गंधक के समान कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। गर्भिशहर, क्षुद्रकुष्ठ, काश, शास, काम शक्तिवर्धक, सभी व्याधियों का नाशक, द्रव्य दृष्टि प्रदायक, रसायन में श्रेष्ठ, सुरोधा, प्रसूति रोग आदि व्याधियों को दूर करता है। ये सबसे ज़्यादा अगर किसी में यूज़ की जाती है तो वो कुष्ठ में की जाती है, जो स्किन डिसीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा गंधक का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही रूप से किया जाता है। गंधक रसायन, जो गंधक की आपने सुना होगा, गंधक रसायन बट्टी भी देखी होंगी आपने, तो वो गंधक रसायन बट्टी कैसे बनती है उसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। गंधक रसायन चूर्ण भी आता है और गंधक रसायन बट्टी भी आता है। सर्वप्रथम शुद्ध गंधक को गोदुग्ध की 3 भावना देकर, सर्वप्रथम शुद्ध गंधक लेंगे हम, उसकी गंधक को दुग्ध में 3 भावना देकर, गंधक को जो शुद्ध गंधक है उसे दूध में 3 भावना देते हैं गोदुग्ध में। इसके पश्चात इसमें दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, गुड़ची, स्वरस, आंवलकी, हरितकी, विवितकी, सोंठ, भृंगराज स्वरस और अदरक स्वरस में प्रत्येक की द्रव्य की 8-8 भावना देनी। यानी कि जितने भी द्रव्य इसमें दिए गए हैं, ये दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, गुड़ची स्वरस, आंवलकी, हरितकी, विवितकी, सोंठ, भृंगराज स्वरस, अदरक स्वरस, इन सब की 8-8 भावना देनी होती है। भावना देकर इसे सुखा लेते हैं। फिर भावित गंधक के समान शर्करा का चूर्ण मिलाकर सुरक्षित रखें। फिर इसमें शर्करा का चूर्ण मिलाकर इसे सुरक्षित रखें। इसे ही गंधक रसायन बोलते हैं और इसी की बट्टी बना दी जाती है, वो गंधक रसायन बट्टी होती हैं। गंधक के गुण: गंधक रसायन का सेवन करने से धातु क्षय, यानी कि जो धातु क्षय हो जाते हैं, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो धातु क्षय हो जाते हैं उनकी पूर्ति करता है। प्रमेह में मंदाग्नि, जिन्हें भूख नहीं लगती, अग्नि मंद हो जाती है। शूल, उदर रोग सभी प्रकार के कुष्ठ, यानी कि सभी प्रकार के कुष्ठ, जो स्किन डिसीज़ होती है, सभी प्रकार के
कुष्ठ एवं क्षय रोग, जो धातु क्षय वगैरह हो जाते हैं और कुष्ठ रोग का नाश हो जाता है। यह अग्निवर्धक है, बल्य है, वृश्य है, ग्रहण करने वाला होता है। गंधक रसायन की मात्रा, गंधक रसायन की क्या मात्रा होती है? 1 से 3 ग्राम, 1 से 3 ग्राम। वर्तमान में हम 1 कर्ष भी बोलते हैं, इसे 1 कर्ष भी बोलते हैं। 1 से 3 ग्राम, 1 ग्राम यानी कि 1 कर्ष ही होता है। 1 कर्ष से 3 कर्ष, ये भी बोल सकते हैं कि 1 कर्ष से 3 कर्ष ले इसकी मात्रा होती। मैंने 2-3 बुकों में देखा था, वहाँ 1 से 3 कर्ष, यानी कि वर्तमान में ब्रैकेट में यहाँ पर 1 कर्ष ही लिखा हुआ था, वही मैंने आपके लिए यहाँ पर दे दिया। 1 से 3 ग्राम और 1 कर्ष 1 ग्राम ही होता है। या एग्ज़ाम में अगर ग्राम में नहीं पूछा जाता है, अगर कर्ष में पूछा जाता है तो 1 कर्ष को ही हम सही ऑप्शन मानेंगे। शुद्ध गंधक के प्रमुख योग, शुद्ध गंधक के प्रमुख योग क्या क्या होते हैं? रस सिंदूर, मकर ध्वज रस, रक्त सिंदूर, मकर ध्वज रस, रस परपटी, लोहा परपटी, समीर पन्नग रस। रस सिंदूर, मकर ध्वज रस, रस परपटी, लोह परपटी और समीर पन्नग रस, ये रस सिंदूर के ये गंधक के कुछ प्रमुख योग हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही था। कल आपके लिए गहरे का टॉपिक हम लेके आएंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय से मिल जाए। डेली शाम को 7 बजे ये वीडियो अपलोड होती है रसशास्त्र की, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, और 7 बजे वीडियो अपलोड होती है तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।